हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। ओके, रिवर्सिबल एडियाबैटिक मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस, मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे और कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि एडियाबैटिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, क्या है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस? ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हीट ट्रांसफर ना हो। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। रिवर्सिबल का टर्म क्यों लग रहा है? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर रिवर्स कर दें प्रोसेस तो वो सेम ही पाथ को फॉलो करे, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। एडियाबैटिक का मतलब ये है कि आपने हीट को सिस्टम से बाहर नहीं निकलने दिया या सिस्टम के अंदर आपने हीट को नहीं आने दिया और प्रोसेस हो गई। प्रोसेस हो गई मतलब क्या हुआ? स्टेट में चेंज आ गया। प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, आपने प्रोसेस कर दी, प्रेशर बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, टेम्परेचर बदल गया, लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं हुई। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। जो लॉ फॉलो होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, वो लॉ कौन सा होता है? पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एडियाबैटिक लॉ है। ओके, यहां पर पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। और गामा क्या है? एडियाबैटिक इंडेक्स। एडियाबैटिक इंडेक्स। सी क्या है? कांस्टेंट। हमने एक सिस्टम लिया, इस सिस्टम में हमने कुछ प्रोसेस की, लेकिन इस सिस्टम को इंसुलेट कर दिया। क्या कर दिया? इंसुलेट। इंसुलेट करने से क्या हुआ? हीट ना ही सिस्टम के बाहर आएगी और ना ही सिस्टम के अंदर जाएगी। आपने कुछ वर्क किया, गैसेस ने पिस्टन को पुश किया, पिस्टन ऊपर की तरफ गया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो गया। हीट बिना ट्रांसफर किए आपने वर्क कर दिया। ओके, बिना खाना खाए आप काम करेंगे तो क्या होगा? वो काम कहां से आएगा? आपकी इंटरनल सेव एनर्जी से आपको वर्क देना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर बिना खाना खाए आप वर्क करेंगे तो वो वर्क कहां से आ रहा होगा? वो आ रहा होगा इंटरनली, जो आपने सेव करके रखी एनर्जी वहां से आ रहा होगा। जब आपने हीट दी ही नहीं और आपने वर्क दे दिया, वर्क कर लिया, तो वो वर्क आया कहां से? उसकी इंटरनल एनर्जी से आया। ओके, तो हम देखते हैं इसमें लॉ लगता है पीवी टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें कैसे अप्लाई होता है देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ है। देखिए, इसमें हीट ट्रांसफर जीरो है, ना ही हीट अंदर आएगी ना ही हीट बाहर जाएगी। तो डी यू डी डब्ल्यू आपस में क्या होगा? बराबर। सिंपल सी बात है, ये तो कंसेप्ट वाइज भी ठीक है। डी डब्ल्यू क्या है? वर्क ट्रांसफर। और डी यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क ट्रांसफर और डी यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। वर्क इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। एक इस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको उस तरफ ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सिंपल सा कंसेप्ट है। वर्क अगर आप गैसेस की इंटरनल एनर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि हीट बाहर से आ नहीं रही है, तो वर्क आप कहां से करेंगे? उसकी इंटरनल एनर्जी से करेंगे। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर एक एनर्जी मिल रही है तो कहीं ना कहीं दूसरी एनर्जी से आ रही होगी। तो वर्क आप कर रहे हैं तो वर्क कहां से जा रहा है? उसकी इंटरनल एनर्जी से जा रहा है। तो इंटरनल लेकिन नेगेटिव में हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब कम हो रही है। ओके, तो वर्क इंटरनल एनर्जी आपस में बराबर होंगे। ओके, बराबर कैसे होंगे? जितनी इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी उतना आप वर्क ले लेंगे। ओके, तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर हम पीवी डायग्राम में शो करें, एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर हम पीवी डायग्राम में बनाने की कोशिश करें तो वो किस तरह से बनेगा देखते हैं। ये पीवी डायग्राम,
ओके, ये आपका पॉइंट 1 है और P1 V1 इसका प्रेशर और वॉल्यूम है। ये आ गया पॉइंट 2, यहाँ पर P2 एंड V2 इसका प्रेशर और वॉल्यूम है। ये एक्सपांशन हो रहा है और ये कौन सा एक्सपांशन है? एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन का मतलब पिस्टन मूव हो रहा है, ओके, लेकिन प्रोसेस कौन सी फॉलो हो रही है? एडियाबैटिक। हीट ना ही सिस्टम से बाहर जा रही है और ना ही सिस्टम के अंदर आ रही है। अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्क कितना हुआ, क्योंकि आप वर्क कैलकुलेट कर लेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है और वर्क क्या होगा। एरिया अंडर द कर्व अभी भी नहीं निकाल सकते। एरिया कैसे निकाला जाए? क्योंकि एरिया निकालने के लिए तो आपको इस कर्व की इक्वेशन चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इंटीग्रेट कर दीजिए 1 to 2 में इक्वेशन को। ओके, तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करके आप क्या निकाल सकते हैं? वर्क निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर आप कर्व से बना रहे हैं। कर्व का कभी कभी क्या निकालने के लिए आ जाता है? स्लोप। सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे, उसके बाद फिर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। स्लोप हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पुरानी क्लासेस में आप देखेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए जो स्लोप की वैल्यू थी dp बाई डी वी इज इक्वल टू क्या था? माइनस पी बाई वी। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो ये थीटा, ये स्लोप क्या होगा? तो स्लोप निकालते हैं, उसके बाद फिर वर्क कैलकुलेट करेंगे। पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, डिफरेंशिएट कर देते हैं क्योंकि हमें डीपी बाई डीवी चाहिए, स्लोप की वैल्यू चाहिए। ओके, स्लोप की वैल्यू चाहिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करते हैं, पी को छोड़ा वी का डिफरेंशिएशन गामा वी गामा माइनस 1 प्लस वी को छोड़ा पी का इंटीग्रेशन डीपी इज इक्वल टू 0 डीवी। डीपी बाई डीवी चाहिए गामा पी वी माइनस 1 वी डी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वी माइनस सॉरी प्लस गामा डीपी बाय डीवी। इस तरफ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, माइनस गामा पी बाय वी, माइनस माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस पी वी टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय वी की पावर गामा इज इक्वल टू डीपी बाय डीवी। डीपी बाय डीवी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, क्या आ रही है? माइनस गामा, ये ऊपर चला जाएगा, पी वी गामा माइनस 1 माइनस गामा, क्यों? बेस सेम में पावर्स प्लस हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी की पावर माइनस 1 जो कि नीचे की तरफ आ जाएगा। तो डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी। ये स्लोप है, ध्यान रखिएगा इसको, इस इक्वेशन को। ये स्लोप किसका है? ये स्लोप है किसका? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक का स्लोप है। और आइसोथर्मल का स्लोप क्या था? आइसोथर्मल का स्लोप था डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्लोप की वैल्यू में गामा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने दो प्रोसेस बनाई, दो प्रोसेस में आपने एक एडियाबैटिक बनाई और एक आइसोथर्मल की, तो एग्जाम में क्या आ जाता है? दो कर्व बना दिए और पूछा बताओ इसमें से एडियाबैटिक कौन सा है और आइसोथर्मल कौन सा है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जो स्टीप कर्व होगा, ऊपर की तरफ उठा हुआ कर्व होगा, वो एडियाबैटिक कर्व होगा। जो हल्का सा स्लोप उसका डाउन होगा वो आइसोथर्मल कर्व होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने दो कर्व बना दिए, ये दो कर्व बना दिए और आपसे मैं सिंपली इतना पूछ रहा हूं, बताओ इसमें से एडियाबैटिक और आइसोथर्मल कौन सा है। तो ये कंसेप्ट ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, यूपीएससी में पूछे गए हैं। दो कर्व दे दिए और आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें से आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का कर्व कौन सा है। आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका स्लोप ज्यादा मिलेगा और इसका स्लोप कम मिलेगा। जिसका स्लोप कम है वो कौन सा? आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई, और जिसका स्लोप ज्यादा है वो कौन सा? एडियाबैटिक कर्व, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई। ओके, एडियाबैटिक कर्व हो गया। क्लियर है? तो स्लोप देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस एडियाबैटिक है और कौन सी प्रोसेस आइसोथर्मल है। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक में वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाए। वर्क, ओके, वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाए? वर्क बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं? एम सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। सीपी, ये सीपी को भी हम चेंज कर सकते हैं क्या? सीपी को अगर हम चेंज करना चाहें आर के टर्म्स में तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए ध्यान से, सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू क्या होता है? गामा। सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू होता है गामा। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है? आर।
अगर आपको सीवी को हटाना है और आर के फॉर्म में चेंज करना है तो सीपी को हटाकर क्या लिख सकते हैं, गामा सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीवी की वैल्यू आ रही है हमारे पास आर के टर्म्स में, सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं आप, ये दूसरे तरीके से मैं आपको वर्क ड्राइव करके बता रहा हूं। सीवी की वैल्यू आ रही है गामा आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। ओके, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस MR T2 माइनस MR T1 माइनस माइनस प्लस, आ जाएगा गामा माइनस 1। कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशंस क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू MRT। अगर मैं स्टेट 1 के लिए लगाऊं तो P1 V1 MRT1, स्टेट 2 के लिए लगाऊं तो P2 V2 MRT2। तो MRT1 या MRT2 को हम लिख सकते हैं P1 V1 या P2 V2। तो हमारे पास जो फाइनल वर्क का फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वर्क इज इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। ये है वर्क का फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला P1 V1 रख दिया, माइनस ये माइनस है, P2 V2 इसकी जगह P2 V2 रख दिया, डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। P1 और V1 क्या है, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम। P2 V2 क्या है, इनिशियल फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मतलब एक्सपांशन हो रहा है, अगर नेगेटिव आती है तो कंप्रेशन हो रहा है। आपको ये बातें ध्यान रखना है क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। अब मुझे दिख रहा है कि एक्सपांशन हो रहा है, इसका मतलब ये तय है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ एरो लगा है, कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब ये तय है कि फॉर्मूले में रखने के बाद आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव नहीं आ रही, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको इस तरह की प्रोसेस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हीट ट्रांसफर क्या है, हम बोलेंगे जीरो है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है। फिर हमसे पूछा जाएगा वर्क क्या है, वर्क का फॉर्मूला P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है, जितना वर्क दिया वो सबका सब कहां से आया, इंटरनल एनर्जी से आया। तो यही फॉर्मूला किसका है, जो वर्क निकल कर आया 150 किलो जूल, तो इंटरनल एनर्जी भी कितनी है, 150 किलो जूल। नेगेटिव में आपको वर्क मिला तो उतनी ही इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल के बारे में। रिवर्सिबल का क्या मतलब है, रिवर्सिबल का मतलब है कि पाथ को बदल देने पर, प्रोसेस को बदल देने पर वही सेम पाथ फॉलो करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। सिर्फ एडियाबैटिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या डिफरेंस होता है। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, एडियाबैटिक का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर क्या हो, जीरो हो। रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब ये है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है। और प्रोसेस रिवर्सिबल कब होगी, जब इंटरनल फ्रिक्शन जीरो होगा। और ये परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस इसलिए होती है क्योंकि बाकी जो 3 प्रोसेस हमने पढ़ी हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इंटरनली रिवर्सिबल है। एकमात्र एडियाबैटिक ऐसी प्रोसेस है जो इंटरनली भी रिवर्सिबल है और एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉइंट कि प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाने के क्या फैक्टर्स हैं। अगर हीट ट्रांसफर होगी, सिस्टम के अंदर हीट जाएगी, सिस्टम से हीट बाहर निकलेगी, तो वो प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल नहीं बन सकती, क्योंकि लो ग्रेड एनर्जी जहां भी इन्वॉल्व होगी वहां पर वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बन सकती। एडियाबैटिक में आपने हीट ट्रांसफर की ही नहीं, तो एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल है और इंटरनल तो हम मान के चल रहे हैं कि गैस आइडियल है, फ्रिक्शन जीरो है, ये मान के चल रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि पिस्टन और सिलेंडर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। तब जाकर इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। ओके, परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल है और इंटरनली भी रिवर्सिबल है। ओके, तो ये सारी बातें हमने आज करी एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है। ओके, थैंक यू।